हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। अब तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पीरियड्स बनते हैं 450 से जो हमारा पोस्ट मॉडर्न फील्ड है वहाँ तक हम सारे पीरियड कवर कर चुके हैं। हमने उसमें देखा कि कौन से पीरियड में कौन कौन सी एज आती है, हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क बनने वाले थे, उनको भी हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो शुरुआत से हमारा जो वर्क है इम्पोर्टेंट, यानी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से, उसमें वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हैं और कौन कौन से हमें कवर करने चाहिए। तो हम एज बाय एज ही कवर करेंगे, कौन जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है बियोबुफ। ठीक है, ये जो हमारा ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशनल क्या है, ये हमारा एपिक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी उसके सिवा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अभी हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। बाद में हम थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त जो कंसाइज समरी हो वो जानेंगे कि आखिर ये बेवकूफ़ क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है, कह रहा है इट वाज रिटन बिटवीन 1975 एंड 1025 एडी। तो फ्रेंड ये कह रहे हैं कि ये जो है 975 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच लिखा गया था। कहीं कहीं फ्रेंड ये देखिए 700 ईस्वी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 700 एडी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर चलते हैं कि क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का लिखा हुआ है, तो इसीलिए कोई भी एक्यूरेट जो डेट है इसकी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 975 भी माना जाता है और 700 भी माना जाता है। और कब किसके बीच में 1025, यानी 700 या फिर 975 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच में इसे लिखा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, इट वाज रिटन इन ओल्ड इंग्लिश। किस में लिखा गया है? ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। जो एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो ओल्ड इंग्लिश चलती थी उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। कैसी है ये? ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है। किसका? इसका जेनरा क्या है? अगर जेनरा पूछा जाए तो ये क्या है हमारा? एपिक पोएम है। ठीक है, इन द ट्रेडिशंस, किस में है? ट्रेडिशन ऑफ जर्मैनिक हीरोइक लीजेंड, यानी जो जर्मैनिक हीरोइक लीजेंड से जो जर्मैनिक जो जेनरा था उसमें इसको लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इट हैज 3182 एलिटरेटिव लाइन्स। इसके अंदर कितनी लाइन है? 3182 लाइन है इसके अंदर। ये पूछा जा सकता है, जितने भी ये हमारे देखिए ये लाइन हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ना कहीं कहीं, इसीलिए मैंने इनको लिखा हुआ है। तो आप इन सारे पॉइंट को चाहे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप वीडियो पॉज करके इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये इसमें कितनी लाइन है? 3182 लाइन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। क्या है ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट ट्रांसलेटेड वर्क्स है, यानी इसके बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग एज में इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द एपिक इज एनोनिमस, यानी जो ऑथर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसके ऑथर हैं वो कौन है? एनोनिमस है, यानी इसके ऑथर का, इसके जिसने इसको लिखा है उसके बारे में नहीं पता है कि किसने लिखा है। तो इसीलिए ना ही इसके जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी उस पर लिखा मिला। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये पता नहीं कौन से ऑथर ने इसको लिखा है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता, इसीलिए हम ये क्या है? एनोनिमस है। ठीक है, तो ये एक कैसा एपिक है? रिटन इज एनोनिमस। ठीक है, पता नहीं यानी कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, बट मैनी स्कॉलर्स कंसीडर बियोबुफ पोइट, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं मानते हैं कि जो बियोबुफ है वो अपने आप में खुद एक क्या था? पोइट था, और उसी ने इसको क्या है? लिखा है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ कैसा किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, एज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, कि हो सकता है कि बियोबुफ खुद एक राइटर हो, उसने अपने ये एपिक लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
द स्टोरी इज सेट इन पैगन, क्या है, एक स्टोरी है एक पैगन के रूप में क्या है, एक सेट है, ठीक है, स्कैंडिनेविया इन द 5th and 6th सेंचुरी, किसमें, जो स्कैंडिनेविया है यानी 5th और 6th सेंचुरी में इसको क्या गया है, सेट है, यानी ये जो 5वीं और 6वीं शताब्दी है ना, उसकी ये स्टोरी है। अब पैगन क्या होता है, पैगन उसे बोलते हैं जो वर्शिपर ऑफ नेचर होता है, यानी जो नेचर की पूजा करने वाले होते हैं, नेचर को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं, तो उसको पैगन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी पैगन के रूप में ये सेट है, ठीक है। आप, और कब की स्टोरी है, 5th and 6th सेंचुरी की ये स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बियोबुफ अ हीरो ऑफ गेट्स। देखिए पूछा जाता है कि बियोबुफ है वो कहाँ का हीरो था, तो बियोबुफ कहाँ का हीरो था, ये गेट्स का हीरो था। अब क्या करता है, कम्स टू द एड ऑफ द हॉरथकॉर, तो कहाँ आता है, देखिए ये आता है किसकी, ये मदद करने के लिए आता है, किसकी मदद करने के लिए आता है, जो हॉर्थगर होता है, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए आता है। कौन होता है ये, देखिए, द किंग ऑफ डेंस, कहाँ का, ये डेंस का किंग होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, who is क्या है, whose made hall whose made hall Hioret has been attacked by the monster Grendel for 12 years। अब यहाँ पर देखिए बियोबो कहाँ का हीरो है, गेट्स का है। वो कहाँ आता है, मदद करने के लिए आता है, किसकी मदद करने के लिए, हॉर्थगर जो होता है उसकी मदद करने के लिए आता है। अब हॉर्थगर कौन होता है, ये किंग होता है, डेंस का किंग होता है, ठीक है। अब ये डेंस का किंग है तो इसकी मदद करने के लिए क्यों आता है, क्या इसको प्रॉब्लम थी, देखिए इसका जो मेड हॉल हेरोड है, ठीक है, तो मतलब इसका एक राज्य पूरा था, उस पर अटैक किया जा रहा था, किसके द्वारा, मॉन्स्टर के द्वारा अटैक किया जा रहा था। कब से अटैक किया जा रहा था, मॉन्स्टर का नाम क्या है, ग्रैंडल है, ठीक है, ग्रैंडल मॉन्स्टर का नाम है। कितने दिनों से वो अटैक कर रहा था इस पर, 12 ईयर से अटैक कर रहा था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो बियोबुक कौन था, ये गेट्स का हीरो था, ठीक है। क्यों, कहाँ आता है ये, एड का मतलब मदद करने के लिए आता है, जो हेरोथगर है उसकी मदद करने के लिए आता है। तो हर्तगर कौन होता है, ये किंग होता है डेंस का, और इसकी मदद करने के लिए क्यों आता है, क्योंकि जो इसका मीड हॉल है, ह्योरेट जो होता है, इसका जो सिंहासन होता है उस पर अटैक किया जा रहा था, किसके द्वारा, जो ग्रैंडल एक मॉन्स्टर है उसके द्वारा। कब से कर रहा था, 12 साल से यानी 12 ईयर से कर रहा था, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर रहा होगा। आगे देखिए, बियोबुफ स्लेज हिम, बियोबुफ क्या कर देता है, ग्रैंडल को मार देता है, ठीक है, उसकी हत्या कर देता है। ग्रैंडल्स मदर टेक्स रिवेंज एंड इज इन टर्न डिफीटेड, जो बियोबुफ की मदर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, रिवेंज लेने के लिए आती है, ठीक है, रिवेंज लेती है, किससे लेती है, बियोबुफ से। बट क्या होता है, वो भी क्या हो जाती है, डिफीटेड कर दी जाती है, उसको भी कौन, ये जो बियोबुफ है हरा देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि बियोबुफ ग्रैंडल को मार देता है, उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो रिवेंज यानी बदला लेने के लिए आती है, लेकिन वो भी हरा दी जाती है, किसके द्वारा, बियोबुफ के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कह रहा है विक्टोरियस बियोबुफ, यानी जो बहादुर बियोबुफ होता है, गोज होम टू गेटलैंड, वो कहाँ जाता है, अपने अपने जो राज सिंहासन होता है गेटलैंड, वहाँ जाता है अपने घर पे, एंड बीकम्स किंग ऑफ द गेट्स, और क्या बन जाता है, यानी वहाँ का किंग बन जाता है, कहाँ का, गेट्स का रहने वाला था, अब वहाँ का ये किंग बन जाता है, पहले तो हीरो था वहाँ का, लेकिन अब ये वहाँ का किंग बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 50 ईयर्स लेटर, यानी कितने, 50 साल के बाद, बियोबुफ डिफीट्स अ ड्रैगन, बियोबुफ किसको डिफीट करता है, एक ड्रैगन को डिफीट करता है, ड्रैगन को हराता है, ठीक है। तो देखिए ड्रैगन कौन, व्हाट इट इज मॉर्टली वुंडेड इन द बैटल, कौन, यानी जो 50 ईयर्स लेटर यानी 50 साल के बाद बियोबुफ जो होता है एक ड्रैगन को हराता है, ठीक है, उसको मारता है, लेकिन जो बियोबुफ होता है इस बैटल में, इस युद्ध में कैसा होता है, मॉर्टली वुंडेड, घातक तरीके से, जानलेवा तरीके से इसको एक जख्म हो जाता है, जख्म लग जाता है इसको, मतलब जख्मी हो जाता है, और ऐसा जख्म होता है जो एक जान लेने वाला होता है, कौन जख्मी हो जाता है, बियोबुफ हो जाता है, ठीक है।
आगे देखिए, आफ्टर हिज डेथ यानी बुआबो की मृत्यु के बाद हिज अटेंडेंट्स क्रीमेट्स हिज बॉडी, उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको जो मानने वाले होते हैं, वो उसकी बॉडी को इरेक्ट कर देते हैं। कहाँ मतलब दफना देते हैं। अ ब्यूरो एंड हेडलैंड, कहाँ, एक ब्यूरो और हेडलैंड एंड इन हिज मेमोरी, कहाँ, उसके मेमोरी यादगार में, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे इसमें जो लैंग्वेज है वो कैसे, बेस्ट सेक्शन डायलॉग्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी मैंने पहले बताया था कैसे बेस्ट सेक्शन ओल्ड सेक्शन पीरियड की जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, उसमें लिखा गया है, ठीक है। देखिए, द मैन्युस्क्रिप्ट सफर डैमेज फ्रॉम फायर इन 1985। तो देखिए क्या था, यानी सॉरी यहाँ पर नहीं है। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट सफर डैमेज फ्रॉम फायर इन 1731, यानी क्या हुआ था कि जहाँ पर इसका मैन्युस्क्रिप्ट रखी है, ठीक है, लाइब्रेरी में, उसमें 1731 में आग लग जाती है। तो कुछ हिस्सा जो है, वो जो बेवकूफ़ का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हाथ से लिखा, जो मतलब जो हाथ से लिखी गई थी कॉपी ना, उसमें आग लग जाती है, तो थोड़ी सी वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए, जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो आग से कब जल गई थी, तो 1731 में जली थी। इन 1805 फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश, देखिए सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया गया था 1805 ईस्वी में। किस में ट्रांसलेट किया गया था, मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट जो हमने बताए हैं यहाँ पर, तो आपको कवर हो गए होंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपको पता चला कि इसकी स्टोरी भी आपको पता चला गई है कि बेवकूफ कौन था। एक बेवकूफ योद्धा था, ठीक है, योद्धा का मतलब एक हीरो था। कहाँ का हीरो था, ये गेट्स का हीरो था। किसकी मदद करने के लिए आता है, देखिए ये किसकी मदद करने के लिए आता है ये हॉर्थगर की मदद करने के लिए आता है। क्यों इसकी मदद करने, और ये कहाँ का राजा होता है, ये डेंस का राजा होता है। इसकी मदद करने के लिए इसलिए आता है क्योंकि जो मेड हॉल हेरो जो हेरोट होता है, इसका सिंहासन होता है, उस पर एक जो ग्रैंडल नाम का एक मॉन्स्टर होता है, वो 12 साल से अटैक कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको ये मारने के बाद फिर क्या करता है, उसकी ये माँ को हराता है, क्योंकि वो इसे बदला लेने आती है, उसको भी हरा देता है। फिर बाद में ये क्या जाता है, बाद में ये अपने होमलैंड जाता है, ग्रेटरलैंड, वहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये वहाँ का किंग बन जाता है। बाद में क्या जाता है, 50 ईयर्स लेटर, देखिए ये भी याद रखिएगा कि कितने साल के बाद बेवकूफ ने ड्रैगन को हराया था। देखिए 50 साल के बाद ये एक ड्रैगन को हराता है, लेकिन उसमें ये मोटली तरीके से यानी घातक तरीके से जानलेवा ये जख्मी हो जाता है, और इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आई थिंक फ्रेंड ये आपकी स्टोरी भी आपको क्लियर हो गई होगी, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमने पहला अपना जो वर्क है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम जो हमारे और भी जो इसमें और भी इम्पोर्टेंट वर्क होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड देखिए, क्योंकि जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेसिक से अगर लिटरेचर पढ़ना है तो हमारे इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है, और हम एडवांस तक इनको लेके जाने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।